बूज़ा कश्मीर में रियासती असम्बली के नाम पर इंतखाबी ढोंग, कश्मीरियों ने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। 10 लाख से ज़ायद काबिज़ फौज की मौजूदगी ने भारतीय ड्रामा बेनकाब कर दिया। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल यूरोप अली रज़ा सैयद कहते हैं कश्मीरियों ने भारतीय इंतखाबी ड्रामा मुस्तरद कर दिया। मुशीर सदर आज़ाद कश्मीर सरदार ज़रीफ खान का कहना है हक़ के खुद इरादियत से कम किसी बात पर कश्मीरी तैयार नहीं। मुझे कोई शक नहीं है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होगा। मौलाना फजल रहमान साहब की कंसेंसस के बगैर तो ये नामुमकिन है इस आईनी तरमीम को पास करे। वैसे तो हम 2006 से इंतजार कर रहे हैं कि हम ये आईनी तरमीम लेकर आए, इक्कतों का और दिन हम इंतजार करें तो इससे भी कोई हर्ज नहीं है। कोई शक नहीं कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। मौलाना फजल रहमान से इत्तफाक़ राय के बगैर आईनी तरमीम मुमकिन नहीं। वो साथ मिल जाते हैं तो 2/3 अक्सरियत हासिल करने में आसानी होगी। जुडिशल रिफॉर्म्स मुल्क की ज़रूरत है, चाहते हैं पीटीआई का भी इनपुट शामिल हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी के 20 से 25% तहफ़्फ़ुज़ात थे जो हुकूमत ने दूर किए। हुकूमती तरामीम में था कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल और उम्र की हद 67 साल होनी चाहिए। हमारी तजवीज़ थी जजेस की उम्र कम होनी चाहिए। हुकूमती तजावीज़ से लग रहा था कि किसी को आउट या इन रखने की कोशिश की जा रही है। बिलावल भुट्टो का कहना था पीपल्स पार्टी मिलिट्री कोर्ट्स के हक में नहीं, हुकूमत मिलिट्री कोर्ट्स का होना समझती है तो इत्तफाक़ राय पैदा करे और तरमीमी ड्राफ्ट लाए। बानी पीटीआई के मिलिट्री कोर्ट्स में पेशी से मुतालिक आईनी तरमीम के बगैर आगे नहीं जा सकते। ना हमारा पार्लियामान सही चल रहा है, ना हमारा अदालत। आई मीन इफ यू लुक एट आवर जुडिशल सिस्टम, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वहाँ तो सिर्फ वैसे 15% जो केसेस है वो आइन के मुताबिक है, वो आइनी केसेस आप कहते हैं या सियासी केसेस कहते हैं, मगर वो 15% केसेस 90% ऑफ द टाइम टेक अप करता है। पार्लियामान दुरुस्त चल रही है, ना इंसाफ जल्द मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 15% आइनी मामला से मुतालिक केसेस 90% वक्त लेते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ARY न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा एक तजवीज़ ये है कि चीफ जस्टिस की तैनाती का प्रोसीजर दोबारा वज़ीर आज़म के पास आए। चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस की तैनाती का अमल शफाफ होना चाहिए। मौजूदा और आने वाले चीफ जस्टिस दोनों मुअज़्ज़िज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जस्टिस काजी फायज़ ईसा का बड़ापन है कि उन्होंने अपने इख्तियारात में कमी की। इंटर पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई ने दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मोहलत ले ली। रुकन खैबर पख्तूनख्वा इकरामुल्लाह ने पूछा, वैसे आपने इंटर पार्टी इलेक्शन कराए कहाँ थे? इलेक्शन कमीशन ने समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। बैरिस्टर गौहर का गुफ्तगू में कहना था जो दस्तावेज़ात देनी थी वो FIA के पास हैं। पीटीआई वाहिद जमात है जिसने शफाफ इलेक्शन कराए। सिर्फ पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन को टारगेट करना बदनीयती है। लाहौर में भरपूर जलसा करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की जाली वीडियो का केस, लाहौर हाई कोर्ट का FIA रिपोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार। DG FIA को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, कॉम्प्रोमाइज सिस्टम नहीं चलेगा। रिपोर्ट बताती है कि आपके लोग उन ओहदों के अहल नहीं। समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। रूस के नायब वज़ीर आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है रूसी नायब वज़ीर आज़म सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दोस्ती और एतमाद पर मबनी खुशगवार ताल्लुकात हैं। ननकाना साहिब इंटरचेंज के करीब मुकाबला, 3 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार। तर्जुमान CTD का कहना है कि दहशतगर्द लाहौर में बड़े हमले की मनसूबाबंदी कर चुके थे। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान CTD टीम पर फायरिंग की गई। तीनों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। 3 दस्ती बम, डेटोनेटर्स, 2 राइफलें, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद।
Pakistan has been a long-term partner of ours, and I think what this action shows is that there continue to be places where we have disagreement. The United States is committed to strengthening the international non-proliferation regime by taking action against networks supporting activities of proliferation concern. We have been clear and consistent about our concerns with Pakistan's ballistic missile program for many years. पाकिस्तान हमारा तवील मुद्दती शराकतदार है. शराकतदारी के बावजूद जहां इख्तलाफ होंगे वहां कार्रवाई करेंगे. तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार हमारी पॉलिसी रही. हम अपनी कौमी सलामती के लिए पाबंदियों और दीगर इकदाम का इस्तेमाल जारी रखेंगे. इख्तलाफ होते हैं तो अमरीकी मफादात के लिए कार्रवाई से नहीं हिचकिचाते. अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार, मुझे उनसे बात करने दो. ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? अब मैं ऐलान करता हूं, यहाँ पर मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा. हुब्बुल वतनी की बातें और दुश्मनों का साथ. पीटीआई की अफगानिस्तान से कुर्बतें. अफगान कौंसल जनरल पाकिस्तानी तराने का एहतराम करने को तैयार नहीं. वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने अफगान कौंसल खाने के अहदेदारों को रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में मदद किया था. अफगान कौंसल जनरल महबूबुल्लाह शाकिर ने सिफाती प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई. पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे. अफगान आज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया. तर्जुमान अफगान कौंसलेट पेशावर की वजाहत. कहा तराने में म्यूजिक था इसलिए कौंसल जनरल खड़े नहीं हुए. कौमी तराने की तौहीन का सवाल ही पैदा नहीं होता. अफगान सफीर ने, कौंसल जनरल ने कौमी तराने पर ना खड़ा होकर अपने ही मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन गए. अफगान हुकूमत से आप फिलफौर अफगान सफीर को अपने मुल्क में वापस बुलाएं. गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं अफगान सफारतकार कौमी तराने पर खड़ा ना होकर अपने ही मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बाइस बना. अफगान सफारतकार ने जो हरकत की हमारे दुश्मन भारत ने भी नहीं की. वजारत खारजा को खत लिखकर अहदेदार को वापस भेजने की बात करूंगा. सेनेटर फैसल बावडा कहते हैं वजीर आला के पे इक़्तिदार के लिए मुल्क को सरेआम बेइज्जत करा रहा है. पीटीआई अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क तोड़ने के डगर पर है. शर्मनाक बात यह है कि वफाकी हुकूमत नालायक और नाअहल के साथ निकम्मी और बुज़दिल भी है. साबिक सदर आरिफ अलवी की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद. मुलाकात में आईनी तरमीम से मुतालिक मुजवज़ा तजावीज़ का जायजा लिया गया. सियासी अमूर से मुतालिक भी बातचीत. मुलाकात में सलमान अकरम राजा भी शरीक थे. एशियाई तरक्याती बैंक अगले 3 साल में पाकिस्तान को $2 बिलियन सालाना इमदाद फराहम करेगा. सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से एशियाई तरक्याती बैंक के सदर की मुलाकात. सदर एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मौशी बहाली और इस्तेहकाम के हालिया इशारियों को सराहा. अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद की चेयरमैन पाकिस्तान कॉकस टॉम स्वाज़ी से मुलाकात. पाकिस्तान कॉकस के शरीक चेयरमैन जैक बर्गमैन भी मुलाकात में मौजूद थे. रिजवान सईद ने पाकिस्तान कॉकस की क़यादत संभालने पर टॉम स्वाज़ी को मुबारकबाद दी. पाक अमेरिका ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबत के फ़रोग़ का अज़्म. कराची में पुलिस एहलकारों की जानिब से शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की एक और वारदात सामने आ गई. कुरंगी मेहरान टाउन से शहरी को अगवा करके 5 लाख रुपए तावान वसूल किया गया. वाक़े का मुकदमा मुतासर शहरी नदीम की मुद्दत में थाना कुरंगी सनती एरिया में दर्ज. शहरी को अगवा किए जाने की CCTV फुटेज ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली.